आइए सब जन अपने अखां नूं बंद करांगे, अपने हत्थां नूं स्वर्ग दी वल उठा के अज दे भाग वचन दे लई हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करेगा। हर एक जन अपनी व्यक्तिगत प्रार्थना करे अज दे वचन दे लई। अखां नूं बंद करदे होए, हत्थां नूं उठाउंदे होए परमेश्वर दे अगे प्रार्थना करदे कि परमेश्वर तेरा वचन पवित्र है और अज तेरा वचन मेरे नाल गल करे मेरे खुदाबंद। अपने वचन के द्वारा मेरे नाल गल कर मेरे खुदाबंद। मैं तेरी पाक हजूरी च आया, मेरे नाल बोल मेरे परमेश्वर। तू जीवित परमेश्वर है, तू आवाज नूं सुनदा है, तू जवाब दिंदा है। अज अपने वचन के द्वारा मैनूं सिखा ते समझा। पवित्र आत्मा जी इस भूमि में तैयार करो तारे वचन का बीज इहदे ते बोया जाए, उगे ते 100 गुना फल लेके आए। पवित्र आत्मा को पवित्र आत्मा जी मेरे शरीर देते मेरे मन देते कंट्रोल करो, कब्जा करो पवित्र आत्मा जी। मैं अपना शरीर अपनी आत्मा सब कुछ तेरे ताजे सौदा समर्पित कर रहा हूं। मैं आधा वचन सुनने वाला नहीं बल्कि देते अमल करने वाला हो जावा। आज उस आत्मिक बरकत नूं ग्रहण करके जावा मेरे खुदाबंद। बोलो मैं अपने मन नूं खोलदा हां तुहाडे वचन दे लई। मैं अपनी आत्मा नूं खोलदा हां तुहाडे वचन दे लई। अज दा वचन मेरी आत्मा च जाए परमेश्वर, मेरी आत्मा नूं फीड मिले। मैं आत्मिक तौर ते मजबूत होवां, मैं आत्मिक तौर ते नेक्स्ट लेवल ते जावां मेरे खुदाबंद। और यीशु मसीह के समर्थी नाम ते सी मंगदे हां। सब जन अपनी अखां नूं बंद रखांगे। संगत जिन्हों परमेश्वर दा आत्मा अगुवाई करना है, एक जन अज दे पाक वचन दे लई प्रार्थना करें। अपने समर्थन अपने इस्तेमाल की तरजीब काम की समाधि काम की प्रभु रात रानू अपने हाथ चलिया पिता परमेश्वर अपने हाथ चलिया अपनी पावर अपनी समर्थन पर इस्तेमाल की तरजीब काम करने वाले प्रभु तेरा धन्यवाद पिता परमेश्वर तेरी मेहरबानी प्रभु की जो पिता परमेश्वर तेरे गुण बदलते हुए शामिल हो जा रहे पिता परमेश्वर वो अपनी पावर अपनी समर्थन अपने इस्तेमाल करे प्रभु जी। अपने दास को अपने हाथ में चलाना अपनी पावर अपनी समर्थन अपना इस्तेमाल करना प्रभु जी। आज जब वचन गहरे भेज दियो साडे को सिखा सानू सिखा सकन वचन समझण वास्ते आशीष दा कारण होए प्रभु तुसी दया कीती कृपा कीती प्रार्थना सुन कबूल कीती मंगल यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आज सब भैन भरावां नूं मेरे ਵੱਲੋਂ जय मसीह दी। ਅਸੀਂ परमेश्वर ਦੀ पाक ਅਤੇ पवित्र हजूरी 'ਚ समय है परमेश्वर के पाक ਅਤੇ पवित्र वचन सुनदा। ਅਸੀਂ कुछ ਸਮਾਂ ਹੀ परमेश्वर ਦੇ पाक वचਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। परमेश्वर के वचन च लिखिया तू अपने यहोवा परमेश्वर की आवाज़ मन ला के रीझ नाल सुन। बैठ जा, इनू लैके इत्थे बैठ जा। जो तुम मन ला के रीझ नाल सुनोगे तो वचन तुहाडी आत्मा के अंदर जाएगा, आत्मा मजबूत होएगी। तो जो आत्मा मजबूत होएगी तुम शरीरिकता ते उहदा रिजल्ट देखोगे। हालेलुया। अज बहुत सारे लोग शरीर च इसलिए स्ट्रगल कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आत्मा कमजोर है। वो आत्मिक तौर पर इन्ने ताकतवर नहीं कि वो शैतान का सामना कर सकन, शैतान की चाल समझ सकन या शैतान नाल लड़ सकन। इसलिए वो शरीरिकता च फिर स्ट्रगल करते हैं। हालेलुया। पर जो तुहाडी आत्मा मजबूत होएगी तो फिर तुसीं शरीरिकता च भी मजबूत होवोगे। हालेलुया हालेलुया। इसलिए पहला काम आत्मा च मजबूत होना है।
तो आत्मा च मजबूत होने के लिए, जिहदे दुनियावीता च मजबूत होने के लिए सानू खाने की जरूरत है, उस तरह आत्मा च मजबूत होने के लिए सानू परमेश्वर की आवाज़ की जरूरत है। यीशु मसीह ने कहा मनुख केवल रोटी दे नाल नहीं जींदा, बल्कि हर उस शब्द दे नाल जीवित रहता है जो यहोवा दे मुखों निकलता है। हालेलुया। यहोवा दे मुखों निकलिया होया वचन तुहाडी आत्मा नू जीवन बख्शदा है। तो जो आत्मा जीवित होएगी, शरीर कदे मर नहीं सकता। हालेलुया। अज साडा एक टॉपिक है जिहदे लई असीं 7 दिन डे नाइट फास्टिंग करके चेन प्रेयर की है। वह है बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मैं थोड़ा जिहा क्लीयर कर दवां। पवित्र आत्मा पाना एक अलग गल है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग गल है। हालेलुया। पवित्र आत्मा पाना अलग गल है, पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पाना, बपतिस्मा पाना एक अलग गल है। जो तुसी मत्ती दी अंजील ओदा तुसी रेफरेंस नोट करोगे, सिर्फ मत्ती दी अंजील ओदा 3 अध्याय ओदी 11 आयत नूं पढ़ोगे तो बाइबल ये बयान करती है कि इस जगह के उत्ते यूहन्ना बपतिस्मा दाता बपतिस्मा दे रहा सी ते बहुत सारे लोग ओदे कोल आके बपतिस्मा लै रहे सी, पर उन्हें 11वीं आयत के अंदर एक शब्द बोलिया, मैं तो तुहानू तोबा दे लई पानी का बपतिस्मा दिंदा हाँ। मतलब जो असी पानी च बपतिस्मा लिया वो की है, तोबा का बपतिस्मा। पर जेड़ा मेरे पिछे आने वाला है, मतलब प्रभु यीशु मसीह, वो मेरे तो बलवंत है, मैं ओदी जुत्ती चुकन दे योग नहीं। वो तुहानू पवित्र आत्मा अते अग दा बपतिस्मा देगा। हालेलुया। एक बपतिस्मा असी पानी तो लिया, तोबा की, डुबकी लगाई पानी के अंदर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया, बाहर आए, नवा जीवन पा लिया, सब कुछ हो गया। एक है पवित्र आत्मा के नाल बपतिज्म हो जाना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। इस तो पहला कि असीं इहनूं सीखीए, सब तो पहला असीं सीखांगे पवित्र आत्मा की है ते बपतिस्मा की है। पवित्र आत्मा शब्द जो तुसी यूनानी भाषा च, मतलब नवे नियम च पढ़ोगे तो ओदा ट्रांसलेशन तुहानूं मिलेगी एडवोकेट और हेल्पर, मतलब एक वकील जां एक मददगार। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने कहा सी, मैं जांदा हाँ पिता दे अगे प्रार्थना करांगा कि पिता तुहाडे लई एक सहायक भेजे। हालेलुया। पवित्र आत्मा साडा की है, सहायक है। अगर तुसीं इहनूं हिब्रू भाषा च पढ़ोगे, इब्रानी भाषा च पढ़ोगे, पुराने नियम के अंदर, तो इनू डिवाइन फोर्स, क्वालिटी एंड इन्फ्लुएंस ऑफ गॉड ओवर द यूनिवर्स, मतलब परमेश्वर की दिव्य शक्ति और उस शक्ति का प्रभाव जिहड़ा पूरी दुनिया के उत्ते है, जो कुछ परमेश्वर ने रचिया है। इसलिए बाइबल च लिखा कि परमेश्वर का आत्मा पानियां दे उत्ते मंडरा रहा सी, मतलब ओदा प्रभाव सी हर उस चीज के उत्ते जो कुछ भी उस समय धरती के उत्ते सी। जो कुछ भी परमेश्वर दे अगे सी, परमेश्वर दे आत्मा का प्रभाव, ओदी शक्ति का प्रभाव ओदे उत्ते सी। और इहदा तीसरा पार्ट है कि पवित्र आत्मा त्रिएक परमेश्वर च एक परमेश्वर है। की है? त्रिएक परमेश्वर। असी त्रिएक परमेश्वर के उत्ते विश्वास करते हाँ, पिता पुत्र ते पवित्र आत्मा। हालेलुया। फिर तो बोलो, पिता पुत्र पवित्र आत्मा। जिन्हें पिता परमेश्वर हैं, ओमें पुत्र भी परमेश्वर हैं और ओमें ही पवित्र आत्मा भी एक परमेश्वर है। बहुत सारे लोग इन्हें एक दान, एक दात, एक चीज समझ के यूज करते हैं कि एक चीज है जी, एक शक्ति है जो मैं प्राप्त करनी है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है जो तुहाडे अंदर आके रहना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। और अगर मैंने अपनी आत्मिकता के अंदर जो कुछ मैं सीखा है, ये यीशु है जो जीवित रह के तुहाडे अंदरों काम करना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल जिन्हें पिता नूं देखा, यीशु मसीह ने कहा जिन्हें पुत्र नूं देखा उन्हें पिता नूं देखा।
मतलब पिता किहदे वर्गा है? यीशु दे वर्गा। और मैं पिछले संडे तुहानूं दस्सिया सी कि एक मैं परमेश्वर के दास की टेस्टमनी सुनिया सी, उन्होंने कहा मैं पवित्र आत्मा नूं वेख्या, वो सेम यीशु वर्गा है। तो यीशु किहदे वर्गा है? पिता वर्गा। हालेलुया, हालेलुया। हुण सानूं समझ आ गई कि पवित्र आत्मा मेरा मददगार है, वो परमेश्वर है जो मेरी सहायता करता है। हालेलुया। एक पिता परमेश्वर है जो स्वर्ग च विराजमान है, प्रभु यीशु मसीह उहदी दाहिनी तरफ ने, और पवित्र आत्मा अज भी साडे दिलां च रह के वो काम कर रहा है। हालेलुया। इसलिए बाइबल परमेश्वर नूं सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी ते सर्वज्ञानी कहती है। सर्वव्यापी का मतलब है हर जगह मौजूद रहने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जिन्ना ही वो स्वर्ग च है उन्ना ही वो धरती ते भी है, उन्ना ही उस बंदे दे अंदर भी है जिहड़ा ਉਹਦੇ ਨਾਲ सही चलता है। हालेलुया। हुण असी इस पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाउणा है, तो फिर ये लिए सानू बपतिस्मे का पता होना चाहिए है। बपतिस्मे नूं जदों तुसीं ग्रीक शब्द यूनानी भाषा च पढ़ोगे तो बैप्टिजो आएगा। बैप्टिजो का मतलब है दैट इज फुली वैट, मतलब पूरी तरह भिजिया होया, जां डुबना, किसी च डुब जाना। हुण असी प्रभु भोज दे लई पैर धवा के आए हाँ, और पैर धवाउण तो बाद तुसीं किसी नूं ये नहीं कह सकते कि मैं पूरी तरह गिला हो गया हाँ, जां मैं पूरी तरह भिज गया हाँ। पैर धोना एक अलग गल है, हाथ धोना एक अलग गल है, पूरी तरह गिले हो जाना एक अलग गल है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मैं क्या पवित्र आत्मा एक अलग गल है और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग गल है। हो सकता है तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा होए, पवित्र आत्मा है, इसलिए तो तुहानूं तौबा दे लई उभारिया, इसे उसे पवित्र आत्मा ने तुहानूं बैप्टिज्म दे लई तैयार किया, तुहानूं वचन ते चलना सिखाया, तुहानूं प्रभु के करीब लैके आंदा। पर इसदा मतलब ये नहीं कि तुसीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा चुके हो। हालेलुया। कोई पानी च खलो के, अगर मैं मान लो 1 लीटर पानी च खलो जावां तो मान लो मेरे पैर ही पैर भिजन और मैं ये कहां मैं पूरा डुब गया, डुब गया? डुबना किवें होएगा? जिहड़े नहरें नहाउंदे ने जदों डुबदे ने फिर सिर तो पानी की हो जाता है, ऊपर चला जाता, मतलब नीचे चले गए हो, डुब गए। हालेलुया। इसलिए जो बैप्टिज्म है, जो बपतिस्मा दिता जाता है तो मनुख नूं पूरी तरह, उस व्यक्ति नूं जो पानी का बपतिस्मा ले रहे हैं पूरी तरह पानी के हेठ करते हैं। हालेलुया। तां जो कि हो जाए पूरी तरह डुब जाए। बैप्टिज्म का मतलब है, बपतिस्मे का मतलब है डुब जाना। हुण एक तौबा का बपतिस्मा लिया, पानी का, पानी च डुब गए, पर की असी पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लैके पवित्र आत्मा च डुब चुके हैं? तो सिर्फ साडे कोल पवित्र आत्मा है। हालेलुया। ये दो अलग अलग चीज़ां ने, पवित्र आत्मा नूं पाउणा और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाउणा। असी अज पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाउणा है। हालेलुया। मैं ये नहीं कह रहा कि अगर तुहाडे कोल बपतिस्मा नहीं है पवित्र आत्मा का तो तुहाडे अंदर पवित्र आत्मा नहीं है। पवित्र आत्मा है पर बैप्टिज्म नहीं है। मतलब पवित्र आत्मा एक लैवल ते काम करता है। मैं एक परिवार ने मैंने किसी दिन प्रेयर ते बुलाया, असी शायद 2 पास्टर्स सी प्रार्थना करने वाले, पूरा परिवार बैठ गए, असी प्रार्थना करनी स्टार्ट की। मैनू लीडिंग का मौका दिता गया प्रार्थना करने का, पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की। और जो मैं खड़ा होया प्रार्थना करने लिए, पूरा परिवार बैठा सी और मैं खड़े होकर प्रार्थना कर रहा सी। प्रभु ने कहा मैं तेनू दसांगा कौन किन्ने लैवल ते है। और जो ही मैं एक एक दे उत्ते हाथ रखता सी, परमेश्वर का आत्मा मैनू सिखा रहा सी, ये घुटनियां तक हैं, ये गिट्टियां तक हैं, ये वक्खी तक आ चुके हैं, ये इन्ना है। परमेश्वर का आत्मा मिनदा है। हालेलुया। हुण बहुत सारे पवित्र आत्मा च इन्ने क डुबे ने, कोई इन्ने क डुबा है, कोई इन्ना क डुबा है, कोई इन्ना क डुबा है और कोई पूरी तरह है। हालेलुया।
इसलिए पवित्र आत्मा पाना अच्छी गल है, पर सब तो जरूरी है कि तुसी की पाओ, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाओ, डुब जाओ ਉਹਦੇ अंदर। हालेलुया। मैं तुहानू साबित कर सकता हाँ बाइबल दे विचों, मैं सिर्फ रेफरेंस दवांगा क्योंकि पढ़न च बहुत टाइम जाएगा। यीशु मसीह के बारे लिखा लूका दी इंजील ਉਹਦਾ 4 अध्याय ਉਹਦੀ पहली आयत के अंदर, तद यीशु पवित्र आत्मा ना भरपूर होके जरदन तो मुड़िया अते आत्मा की अगवाई ना 40 दिनों तक उजाड़ विच फिरदा रहा। हालेलुया। किदां गया यीशु मसीह? आत्मा की अगवाई दे नाल। यीशु मसीह दे कोल पवित्र आत्मा सी और पवित्र आत्मा ने ਉਹਦੀ की कीती? अगवाई की करन दे लई? प्रार्थना करन दे लई और फास्टिंग करन दे लई। पवित्र आत्मा तुहाडी अगवाई करदा है कि तुसीं प्रार्थना कर सको, फास्टिंग कर सको, अपने विषय के उत्ते प्रार्थना कर सको, प्रभु के करीब जा सको, वचन समझ सको, वचन के अनुसार जीवन बतीत कर सको। हालेलुया। पर जो तुसी इसे लूका दी अंजील ਉਹਦਾ 4 अध्याय ਉਹਦੀ 14 आयत ਨੂੰ पढ़ोगे तो लिखा फिर यीशु पवित्र आत्मा की समर्थ नाल भरपूर होके गलील ਨੂੰ मुड़िया और उन्हें सेवा शुरू की। एक की है अगवाई ना चलना, एक की है समर्थ के नाल भरपूर हो जाना। इवें ही चेलियां दे बारे है। यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील ਉਹਦਾ 20 अध्याय ਉਹਦੀ 22 आयत के अंदर यीशु ने ही आके उसने अपने चेलियां उत्ते ऊपर फूक मारी अते यीशु ने कहा पवित्र आत्मा लवो। हालेलुया। यीशु मसीह जी उठे, चेले एक कमरे के अंदर बंद सी, दरवाजे बंद सी, खिड़कियां बंद सी, कोई अंदर नहीं सी जा सकता, कोई बाहर नहीं सी आ सकता। यीशु मसीह अंदर गए। यीशु मसीह अपने चेलियां दे विचकार जाके खड़े हो गए, उन्होंने शांति का प्रचार किया कि मैं तुहानू शांति मिले, और भी बहुत सारिया गल्लां कीतियां, संसार च जाओ प्रचार करो। ये सब कुछ कहण तो बाद यीशु मसीह ने बाइबल कहती है उन्होंने उत्ते फूक मारी और क्या लो पवित्र आत्मा। हालेलुया। हुण पवित्र आत्मा मिल गया। जिमें पवित्र आत्मा मिलिया सी, जिमें एक आत्मा मिलिया सी उत्पत्ति 2:7 के अंदर बाइबल कहती है परमेश्वर ने मिट्टी तो एक बुत बनाया, ਉਹਦੇ अंदर फूक मारी और क्या आदम जिंदी जान हो गया। इसे तरह इत्थे भी यीशु मसीह ने चेलियां दे उत्ते फूक मारी और आत्मा दिता। पर जो तुसी उत्पत्ति 1:27 ते 28 ਨੂੰ पढ़ोगे तो पिता परमेश्वर ने आदम ते हवा ਨੂੰ क्या सी? वधो ते फुलो। की करो? की करो? वधो ते फुलो। हुण फूक मारन तो बाद, जीवित होने तो बाद, जो आदम जिंदी जान हो गया, हवा जिंदी जान हो गई, नर नारी बन गए, तो परमेश्वर ने नहीं कहा बस थोड़ा जन्म हो गया काफ़ी है, की सी हुण अगे वधो। हालेलुया। कुछ विश्वासी अटक गए ने, अटक गए, वो उस लैवल से अटके ने बस अजे भी जिथे उन्होंने तोबा की सी, जिस लैवल से उन्होंने प्रार्थना शुरू की सी, उस लैवल से अटके ने। पर परमेश्वर का आत्मा अटकन दे लिए नहीं कहता, बल्कि परमेश्वर का आत्मा अगे वधन वाला आत्मा है। होर नेरे, होर नेरे, होर क्लोज। हालेलुया। हालेलुया। हुण इत्थे पवित्र आत्मा मिल गया चेलियां नूं। ये यीशु मसीह दे जी उठन तो बाद दी गल है। उस तो बाद 40 दिन यीशु मसीह ने प्रचार किया और 40 दिनों बाद जो 40वां दिन आया, यीशु मसीह ने अपने चेलियां नूं इकट्ठा किया, प्रचार कर रहे सी और अचानक प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग उठाए गए। पर उस तो पहला जो तुसीं रसूलां दे करतब दा 1 अध्याय दी 4 तो लैके 8 आयत तक पढ़ोगे तो यीशु मसीह ने उन्होंने इकट्ठा करके उन्होंने आज्ञा दी यरूशलेम तो बाहर ना जाओ पर पिता के वादे की उड़ीक विच रहो। सुनो, यूहन्ना ने तो तुहानू पानी का बपतिस्मा दिता सी, पर थोड़े दिनों बाद तुहानू पवित्र आत्मा नाल बपतिस्मा दिता जाएगा। बपतिस्मा पवित्र आत्मा से दिता गया सी कदों? जो यीशु मसीह ने उन्होंने उत्ते फूक मारी। पर यीशु मसीह फिर उन्होंने की कह रहे ने जान लगे थोड़े दिनों बाद, मतलब 35 के दिन तुहानू पवित्र आत्मा का की दिता जाएगा? बपतिस्मा दिता जाएगा। इसका मतलब पवित्र आत्मा पाना एक अलग गल है, पर पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना एक अलग लैवल है। हालेलुया। हालेलुया। आत्मिकता च लैवल ने। एक लैवल वो सी
ਜਦੋਂ मूसा ਨੂੰ खुदा ने बल ਦੀ ਝਾੜੀ ਚੋਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਲੈਵਲ ਸੀ ਉਹਦਾ ਕਿ खुदा ਕਿੱਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬਲ ਦੀ ਹੋਈ ਝਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹੋਗੇ ਉਹ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ मूसा ਨਾਲ ਰੂਬਰੂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਭਰਾ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸੀ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ खुदा वचन राही गल कर रहा है, दास राही गल कर रहा है, दासी राही गल कर रहा है। ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ खुदा ਦਾ रूह ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਆਪ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦਾਸ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਵਚਨ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਆਪ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿੱਥੇ खुदा ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਖੁਦ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ खुदा हर एक ਦੇ ਲਈ ਸੇਮ ਹੈ। अगर वो मैनू चाहता है कि मैं प्रार्थना करा तो खुदा मेरे नाल गल करे, वो एक विश्वासी नूं भी यही चाहता है कि तुसी प्रार्थना करो तो खुदा तुहाडे नाल गल कर सके। जब तुसी अपने पिता नाल गल करते हो जां अपनी मां नाल गल करते हो, विचोले पाउंदे हो विच, लिआउंदे हो किसी वकील नूं कि मैं अपने प्यो नाल गल करनी है, मैं अपनी मां को रोटी मंगनी है, जा मैं नहीं मंगनी, मेरे थां ते मंग के दे, पाउंदे हो? तुसी डायरैक्ट जाते हो। उवें वो भी चाहता है कि तुसी डायरैक्ट आओ, पर वो एक लैवल है, फिर तुहानूं उस लैवल ते जाना पेगा। हालेलुया। ਉਹਦੇ ਲਈ पवित्र आत्मा का बपतिस्मा बड़ा जरूरी है। हुण असीं ये ते समझ गए कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा है पवित्र आत्मा च डुब जाना। जां ते तुसीं आत्मिकता च इन्ने क रह सकते हो, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਕੁ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਇੰਨੇ। ਵੇਖੋ मैं एक दिन एक पास्टर ਦੀ विजिट सुन रहा सी, जो उन्होंने इस धरती के उत्ते रह के बहुत सारे लोग पास्टर DGS दिनाकरन नूं जानते हैं, जिन्हों के द्वारा जीजस कॉल मिनिस्ट्री शुरू की गई। तुसीं नैट ते जाके उन्होंने चैनल ते जाके जो कुछ मैं बोल रहा हाँ तुसीं सुन सकते हो। उस बंदे ने इस धरती के उत्ते रह के स्वर्ग देखा है, स्वर्ग के हालात देखे ने, परमेश्वर नूं मिलिया है, परमेश्वर नाल गल्लां कीतियां ने, रूबरू गल्लां कीतियां ने, और उन्होंने वो सारा कुछ एक वीडियो के जरिए जाहिर किया है। वो अपनी वीडियो के अंदर दस रहे सी कि स्वर्ग के 3 पार्ट ने। पहला पार्ट वो है जिथे रूहां रहिंदियां ने, दरवाजे के कोल उत्थे हज़ारां रूहां ने, बहुत रूहां ने, लखां करोड़ों के हिसाब नाल रूहां ने, क्योंकि दुनिया बहुत ज़्यादा है। इन्ने मर गए ने, अजे भी बहुत ज़्यादा ने। हालेलुया। और स्वर्ग के उस पार्ट च पता कौन है, दरवाजे के कोल कौन है, जिन्होंने एट ए टाइम तौबा की है। जिद्दां कि एक डाकू ने कित्थे तौबा की सी, कित्थे? सलीब ते। हाँ, दरवाजे वाले सोच लो कि तुसीं कित्थे हो। इसलिए पिछे ना बैठी जाया करो, कोशिश करो टाइम ते चर्च अगे बैठो, ये भी लैवल है तुहाडा। हालेलुया। हालेलुया। दरवाजे ते कह रहे ने जिहड़े एट ए टाइम तौबा करके गए ने, बस। उस तो अगे एक होर पार्ट है जिथे प्रभु यीशु मसीह का सिंघासन है, और उत्थे वो लोग ने जिन्होंने सेवा च सहयोग दिता है, सिर्फ जिन्होंने असीं वलंटियर कह सकते हैं, ਜਾਂ विश्वासी कह सकते हाँ, जिन्होंने पैसे के राही, शरीर के राही सेवा च सहयोग दिता है, दरी विछाई है, खाना बनाया है, चर्च का अरेंजमेंट किया है, सिर्फ सहयोग दिता है। और फिर तीसरा पार्ट है जिथे पिता परमेश्वर का सिंघासन है, उत्थे वो ने जिन्होंने सेवा की है। सेवा च सहयोग नहीं दिता, सेवा की है और अपनी जान तक दी है सेवा दे। जिमें कि बहुत सारे लोग कुछ धर्मां के अंदर प्रचार करते हैं, यीशु के 13 चेले सी, 13 के 13 ही छड्ड के उन्होंने भज गए। ये रोंग टीचिंग है। यीशु मसीह के 12 चेले सी, जिन्हां च एक ने गरदारी की और वो मारिया गया, उन्हें खुदकुशी कर ली और ख़त्म हो गया। उन्होंने 11 तो बाद पवित्र रसूलों के करतब, वो ये लोग बाइबल नहीं पढ़ते, सिर्फ सुनिया सुनाइया गल्लां ते विश्वास करते हैं। अगर बाइबल पढ़ो तो रसूलों के करतब का पहला अध्याय
ਉਹਦੇ ਪਹਿਲੇ ਅਧਿਆਇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ 12ਵਾਂ ਚੇਲਾ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਫਿਰ 12 ਦੀ ਟੀਮ ਟੁਗੈਦਰ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ 12 ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਪੋਸਟਲ ਥੋਮਸ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ, ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਈਦ ਹੈ, ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਦਰ ਬੋਲ ਰਹੇ ਸੀ ਕੈਥੋਲਿਕ ਚਰਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਉਹਦੀ ਈਦ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਆਇਆ ਸੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਕੈਥੋਲਿਜ਼ਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਉਹਨੂੰ ਸੰਤ ਥੋਮਸ ਦੀ ਈਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਨੂੰ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆਇਆ, ਇਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਨੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਵੇਂ ਭੱਜ ਗਏ? ਉਹ ਭੱਜੇ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਤੱਕ ਦਿੱਤੀ। ਕੋਈ ਆਰਿਆਂ ਨਾਲ ਚੜਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਬਲ ਦੀ ਭੱਠੀ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕੋਈ ਤੇਲ 'ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਚਾਈ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਪਤਰਸ ਨੂੰ ਕਰੂਸ ਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਉਹ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਸਵਰਗ 'ਚ ਇੰਨੇ ਲੈਵਲ ਨੇ ਤੇ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਲੈਵਲ ਨਹੀਂ? ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਵੀ ਲੈਵਲ ਨੇ। ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਆਤਮਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੁਝ ਬੰਦਾ ਆਤਮਿਕਤਾ 'ਚ ਇੰਨਾ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡੋਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਮੈਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲੀ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਾਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਉਹਦੀ ਪਤਨੀ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਟਰਬੰਦੀ ਉੱਥੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਅਗਰ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ। ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ, ਡਰਦੇ ਮਾਰੇ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਅਸਲੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਮਿਲਿਆ। ਅਗਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਉੱਥੇ ਨਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ, ਅਸੀਂ ਜਾਨ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵਕਤ ਸਵਰਗ 'ਚ ਹੁੰਦੇ, ਅਗਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ थे। हालेलुया, हालेलुया। एक ਲੈਵਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪਏਗਾ। ਇਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ 'ਚ ਡੁੱਬ ਜਾਓਗੇ। ਹੁਣ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ 8ਵੀਂ ਆਇਤ 'ਚ ਕਿਹਾ, ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 1:8 'ਚ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਆਵੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਓਗੇ। ਮਤਲਬ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੋਏਗੀ, ਸਮਰਥ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਸਮਰਥ ਦਾ ਆਤਮਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ 40 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਸੇਵਾ 'ਚ ਨਿਕਲੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਗਰ ਅਸ ਸਮਰਥ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਵਰ ਮਿਲੇਗੀ ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਯਰੂਸ਼ਲਮ, ਯਹੂਦੀਆਂ, ਸਾਮਰੀਆ, ਸਗੋਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਕਿਨਾਰੇ ਤੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵਾਂਗਾ? ਗਵਾਹ ਹੋਵਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬੈਪਟਿਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਗਵਾਹੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਮਝਾ ਸਮਝਾ ਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਪਤਨੀ ਦਬਾਵਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਅੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। क्यों? क्योंकि पत्नी बिना पवित्र आत्मा की समर्थ तो कम कर रही है। वो अपनी काउंसलिंग कर रही है, अपनी समझना जो कुछ उन्हें सीखिया है वो अपनी समझना प्रार्थना कर रही है। पर जो तुसी पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा के कि चेलिया ने पहला प्रचार नहीं किया, पहला भी वो जाते सी नगरों के अंदर प्रचार करन, पर कोई भीड़ तोबा नहीं सी करती, कोई यीशु मसीह के कोल नहीं सी आंदा। ਉਹ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਜਿੱਥੇ ਚਮਤਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਚਮਤਕਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਲੋਕ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਚੇਲਿਆਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੇ ਕੋਈ ਯਿਸੂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪਰ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਜ਼ਮ ਪਾਇਆ, ਜਾਨੀ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ 2 ਅਧਿਆਇ ਦੀ 1 ਤੋਂ 4 ਤੋਂ, ਜਦ 35 ਕੋਸ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ ਤੇ ਸਭੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਇਕੱਠੇ ਸਨ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਇੱਕ ਗੂੰਜ ਆਈ, ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਹਨੇਰੀ ਵਗਨ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਮਰਾ ਭਰ ਗਿਆ, ਸਾਰਾ ਘਰ ਭਰ ਗਿਆ, ਜੀਬਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹ ਸਭੇ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ
ਸਮਰਥ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪਾਈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੇ, ਸਮਰਥ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲਣ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੋਲਿਆ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੀ ਪਤਰਸ ਨੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕੋ ਦਿਨ 3000 ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤੀ? ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਸ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਹੁਣ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਕੀ ਆ ਗਈ? ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਸਮਰਥ ਆ ਗਈ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤੋਬਾ ਕਰ ਲੈ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤੂੰ ਪਾਪ 'ਚ ਹੈ, ਤੋਬਾ ਕਰ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਗਰੰਟੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਅਗਰ ਨਾ ਫਨਾ ਵੀ ਕਰੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਹੈ वो है, ਉਹਨੂੰ ਰਾਤ ਸੌਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਮੂੰਹੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਈਬਲ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਵਰਡ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਪਰਸੋਂ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਚੌਥ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਬਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਉਹ ਤੋਬਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸਟਰ ਜੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਗਏ ਹੋਏ 4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਚੌਥਾ ਸਾਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ, तो उन्होंने पास्टर जी अपने टाइम च कह के गए सी तू सेवा करेगा, तू इस्तेमाल होएगा। वो बंदा आज आए, कल आए, परसों आए, 2 साल बाद आए, पर वो आएगा जरूर, उन्होंने आना पेगा। क्योंकि जो शब्द पवित्र आत्मा के समर्थ ना मूँहों निकले ने वो बिना कम किते वापस नहीं आउणगे। इसलिए मैं बहुतों कहना भज्जो, किन्ना भज्जोगे, कित्थे चले जाओगे? धरती के लास्ट किनारे ते भी चले जाओगे, उत्थे भी वो मौजूद है। हालेलुया। हुण असीं सिख गए पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की है। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मेरे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि मैनूं उहदी समर्थ की जरूरत है, मैनूं उहदी ताकत की जरूरत है, ताकि मैं परमेश्वर की गवाही दे सका, परमेश्वर का काम कर सका। हुण पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किवें पा सकदा हाँ? मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा किवें पा सकदा हाँ? रसूलां दे करतब उहदा 2 अध्याय उहदी 37 आयत च लिखिया, फिर उन्हां लोकां ने कहा हुण असीं की करिए? ते 38 आयत च पतरस उन्हां नूं कहंदा है तुहाडे विचों हर एक अपने गुनाहां दी की करे? की करे? की करे? माफी मंगे। 2 शब्द ने उत्थे पढ़ांगे असीं नूं, रसूलां दे करतब 2। इसदा मतलब ये नहीं कि बाइबल नहीं पढ़नी अज, तुसीं रैफरेंस भी ना कड्डो जिहदे मैं बोल रहा हाँ। हालेलुया। बाइबल की कहती है तोबा करो ते यीशु मसीह के नाम च, मतलब पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम च की लो? बैप्टिज्म लो। फिर लिखिया तुसी पवित्र आत्मा का दान पाओगे, फिर तुसी उस पवित्र आत्मा के बपतिस्मे नूं पाओगे। पर पहला की है? पहला की है? किन्निया ने कीती है? इन्नी की कीती है बस? किन्ने ने बपतिस्मा लिया है? हुण असीं समझांगे इनू बस, और उस तो बाद असीं पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करेंगे। प्रभु पौज जी सेवकाई च भी जाना है। तोबा ते माफ़ी मंगना एक अलग गल है। जदों तुसीं किसी नूं सॉरी कहंदे हो, मान लो मैं कोई गलती कर दिंदा हाँ तो मैं कह देना सॉरी, मैनू माफ़ कर दो जी। मैनू माफ़ कर दो का मतलब ये नहीं है कि मैं दोबारा ये गलती नहीं करांगा। पर जो मैं कहना मैं इस काम तो की करदा हाँ, की करदा हाँ? बोलो बोलो, की करदा हाँ? तोबा करदा हाँ। उदों मेरा मतलब ये है कि मैं अज तो बाद ये काम नहीं करा। अज बहुत सारे लोग माफ़ी मंगते हैं सिर्फ परमेश्वर दे कोलों कि प्रभु मेरिया सारिया गलतियां मैनू की कर दे, माफ़ कर दे, और वो तोबा नहीं करते। पर वो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म चाहते हैं, कदे नहीं मिलेगा। मैं लिख के दे सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा के बपतिस्मे दे लई सब तो पहली गल की है तोबा। सब तो पहला तुहानूं तोबा करनी पेगी।
और तोबा च ये नहीं है कि प्रभु मैनू माफ कर, तोबा च ये है प्रभु ये पाप मैं दोबारा नहीं करा। ਜਦੋਂ ਪਤਰਸ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸ ਇਨਕਾਰ ਦੀ ਤੋਬਾ ਕੀਤੀ, ਬਾਅਦ ਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੇ ਚਾਹੇ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਪਰ ਉਹਨੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਦੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲਈ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਲੀਬ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਸਵਾਮੀ ਜਿਹੜਾ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਸਲੀਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, इसलिए मेरा सिर ਉਹਦੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਉਲਟਾ ਸੂਲੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਸੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵਾਂ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਮੈਂ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਫੜ ਲੈਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਤੇ ਕੇਸ ਹੋਏ, मैं बहुतिया कहना ना फिरिया कर ऐसे मुंडिया ना, जिस दिन वो फड़िया गया बिच्चे घसीटिया जाएगा, मनते कितने है पर जिस दिन घसीटे जाएंगे आपे पता लग चल जाएगा। हालेलुया। भज जाते ना उस तरह वो डर गया सी। हाय मैं एक दिन एक प्रचारक ने सुन रहा सी, उन्होंने प्रचार च कह रहे सी एक औरत तो डर गया, ਇਹ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ ਜਾਨ ਦੇਣੀ ਪਏ ਤੇ ਦੇਵਾਂਗਾ ਪਰ ਤੇਰਾ ਇਨਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ, ਤੇਰੀ ਬੋਲੀ ਬਾਣੀ ਤੇਰਾ ਪਹਿਰਾਵਾ ਦੱਸਦਾ ਤੂੰ ਯਿਸੂ ਦੇ ਚੇਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ 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 ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰਤ ਤੋਂ ਡਰ ਗਿਆ, ਔਰਤ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਕਹਿਣ ਵਾਲਾ। मैं नहीं कह रहा औरत कमज़ोर है, पर मैं ये कह रहा हाँ कि एक औरत तो डर गया जेरा कहता सी कि मैं की करांगा जान देन तक की रवांगा, वफादार रहांगा। हालेलुया हालेलुया। पुलिस तो डर गया, पर वही पतरस जिस दिन उन्हें अपने उस इनकार करने की गलती की तोबा की, उस तो बाद मौत आ गई पर उन्हें यीशु का इनकार नहीं किया। ये है तोबा। माफ़ी मंगना तोबा नहीं है। माफ़ी जे तुम ये कहते हो प्रभु मेरिया सारिया गलतियां मैनू की कर दे, माफ़ कर दे, तो वह माफ़ कर देंदा है। पर जी तोबा है ना वो ये है कि दोबारा मैं ये गलती नहीं करांगा। इसलिए हिंदी की ट्रांसलेशन च ये नहीं लिखा तोबा करो, उत्थे लिखा मन फिराओ, फिर आओ मुड़ आओ। हालेलुया। हुण तोबा तो बाद लिखा बपतिस्म लो, डुबकी का बपतिस्मा लो। और डुबकी का बपतिस्मा ये कहता है कि तुसी पानी च जो नीचे जाते हो, ये मैं बहुत बार समझा चुकिया हाँ, जो तुसी पानी च नीचे जाते हो तुसी मर गए तो मसीह जी उठिया। तुसी हुण किन्नियां ने बपतिस्मा लिया है? अजे भी सारे दे हथ खड़े नहीं। किन्ने ने बपतिस्मा लिया है? हुण बोलो मैं मर गया मसीह जीवित है, मैं मर गया मेरे अंदर मसीह जीवित है। हालेलुया। ये बैप्टिज्म का असली मीनिंग है, ये असली मतलब है बैप्टिज्म का। इसलिए बहुत सारे लोग बिना ज्ञान तो बपतिस्मा दे देंगे ने, बिना ज्ञान सिखाए, बिना बाइबल सिखाए, बिना वो रूल समझाए बैप्टिज्म दे देंगे ने, बिना सिखे कई बैप्टिज्म ले लेंगे ने। वो अज वड्डा पास्टर बपतिस्मा देन दिया है। इसलिए फिर मैं क्या वो मैं बोलना नहीं चाहता शब्द कि पास्टर जी आप बपतिस्मा दे रहे सी, फिर मैं भी भर गया लैन च कि चल पास्टर जी के हथों बपतिस्मा ले लीए, तो जिंदगी च रत्ता जहा भी फर्क नहीं। क्यों? मेरे को अजे भी बहुत सारे लोग ऐसे ने जिन्हों के रिक्वेस्ट ने मेरे अगे कि पास्टर जी मैनू बपतिस्मा दो, और मैं दे नहीं रहा। ये नहीं मेरे को स्थान नहीं, मैं प्रोवाइड कर सकता हाँ सब कुछ, पर मैं चाहता एक बंदा वचन च बध जाए पहला थोड़ा जहा, क्योंकि अगर वो सब कुछ जान के डिग्गिया तो वो ज़्यादा चोट खाएगा। इसलिए पहला वो फलवंत हो जाए, थोड़ा जा मजबूत हो जाए,
ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਹਨੇਰੀ ਨੂੰ, ਉਸ ਤੂਫਾਨ ਨੂੰ ਜੋ ਬਾਅਦ 'ਚ ਸ਼ੈਤਾਨ ਉਹਨੂੰ ਵਿਚਨ ਤੋਂ ਡੇਗਣ ਦੇ ਲਈ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਝੱਲ ਸਕੇ, ਉਹਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਜੀਵਿਤ ਹੋ, ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਜੀਵਿਤ ਹੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੈਮ ਜੀਵਿਤ ਹੈ, ਸੈਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਜੀਵਿਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੈਮ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀ ਤਾਲਾ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਚਰਚ ਨੂੰ ਔਰ कहना कि मैं नहीं मीटिंग होने देनी। तो जे मैं कहां कि मैनू पवित्र आत्मा का बपतिज्म चाहिए है, तो फिर मेरे अंदर हुण ये सुभाव होना चाहिए है। जब मैं ये कहां कि मैं बपतिस्मा ले लिया, तो हुण मेरे अंदर ये सुभाव होना चाहिए है? नहीं। सैम का सुभाव सी अगर मीटिंग से मैं ढोलकी बजानी है तो मैनू 500 चाहिए है, अदरवाइज मैं नहीं जाने वाला। जिहड़ा तुहानू मिलता है लै जाओ। तो अगर सैम बपतिस्मा ले चुका है कि हुण भी ये करेगा? नहीं, क्योंकि वो सुभाव की हो गया, खत्म हो गया। अगर सैम पहला पाप करने वाला सी, गाला कढ़न वाला सी, नशा, मैं अपनी गवाही दे रहा, अपनी नशा करने वाला सी। बहुत सारे लोग नहीं जानते मैं नशा किया है जिंदगी के अंदर। मेरी बहुत सारिया कंप्लेंट्स मिलिया ने पास्टर जी नूं। कुछ लोग पास्टर जी नूं नहीं कहते, वो साडी कलीसिया के किते अगुआं नूं कहंदे सी कि उन्होंने समझाओ यार, कित्थे जांदा वो। मेरे कई अजे भी यार दोस्त मैनूं मिलते हैं जिहड़े जिन्हां दे नाल बैठ के मैं नशा किया है, गालां कड्डियां ने, पर मैं बपतिज्म लै चुकिया हाँ कि हुण मेरे अंदर अजे भी वो गालां रहनियां चाहीदियां ने। अगर अजे भी हैं तो मतलब मेरा बपतिस्मा असली बपतिस्मा नहीं। मतलब तुसी शरीरिकता च ते पानी च तुहाडा शरीर डुब गया, पर आत्मिकता च तुसी तुहाडे अंदर की हो? जीवित। हालेलुया। पौलुस कहंदा मैं मर गया, मेरे अंदर हुण कौन जीवित है? बोलो, मसीह जीवित है, परमेश्वर जीवित है। मतलब हुण मैं अपनी इच्छा नाल नहीं चलदा कि मैं, पौलुस चाहता है कि मैं इस बंदे के उत्ते हथ रख के प्रार्थना करा। हाँ, हुण मैं कितना चल रहा? पवित्र आत्मा अगर चाहता है तो मैं करांगा, अदरवाइज नहीं। मैं तो बहुत सारे लोगों को प्रेयर मीटिंग तो कह दूंगा, पास्टर जी आओगे मीटिंग दे? जो खुदा का रूह मेरी अगवाई करेगा मैं जरूर आवांगा जी, क्योंकि दुनिया के हिसाब से जावांगा फिर तो मैं कहूँ जो जाना चाहिए, बंदे नाराज ना हो जाए। मैं कदे वचन बोलन तो डरदा नहीं। जो कुछ मैनू पवित्र आत्मा ने बोलन के लिए क्या होए, चाहे जिन्ना मर्जी डिफिकल्ट होए, जिन्ना मर्जी औखा होए अगले के लिए, जिन्नी मर्जी करवी सच्चाई होए ओदी, मैं कदे नहीं डरदा, क्योंकि मैनू पता है मैं अपनी समझना नहीं बोल रहा, बल्कि हुण ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हुण खुदा इनू इस्तेमाल करना चाहता है और मैं इनू समर्पित कर चुकिया हाँ। हुण अगर मैं ये अपनी इच्छा जाहिर करांगा, अपनी सोच जाहिर करांगा, तो फिर ये चलेगा नहीं, तुसी आत्मिक नहीं बनोगे, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। हुण एक होर कि मैनू किवें पता चलेगा कि मैं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पा लिया है। इस तो पहले असीं सीखांगे पवित्र आत्मा के बपतिस्मे नूं पाउण दे लई किवें प्रार्थना की जाती है। हुण सवाल ये है, मैं सीख गया मेरे लिए बड़ा जरूरी है, पर मैं किवें प्रार्थना करा कि मैनू ये मिल जाए। इसनूं प्रार्थना करने का एक तरीका है। सब तो पहला पवित्र अपने मन नूं शांत करो। अगर तुसी प्रार्थना के अंदर तुहाडा मन शांत नहीं है, एक जगह नहीं है, तुहाडे मन च इत्थे बैठे ये विचार आ रहा है कि ओहो कपड़े धोने पे अजे, घर की सफाई का काम रहिंदा है, पास्टर लेट कर रहा है, मैं इत्थे जाना सी, तुसी कदे पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं पा सकते। मैं लिख के देने तैयार हाँ, क्योंकि तुहाडी आत्मा ही तैयार नहीं है। हालेलुया। और अगर तुहाडा ध्यान ये है कि पास्टर मेरे ते हथ रखे तो मैनू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलेगा, फिर भी तुहाडा ध्यान गलत है, तुसी फिर भी नहीं पाओगे। हालेलुया। इस तो जरूरी है कि पवित्र आत्मा खुद तुहाडे उत्ते की करे, ले हैंड करे, क्योंकि जो वो कर सकता है पास्टर दे कोल
मसा है, पर पूरा मसा नहीं है जो पवित्र आत्मा दे कोल है। हालेलुया। किते ना किते आके खुदा ते इंसान के अंदर एक डिफरेंट रह जाता है। क्योंकि खुदा सर्वव्यापी है, इंसान सर्वव्यापी नहीं है। खुदा सर्वशक्तिमान है, इंसान सर्वशक्तिमान नहीं है। खुदा सर्वज्ञानी है, पर इंसान सर्वज्ञानी नहीं है। हालेलुया। सब तो पहला काम है शांत रहो, फिर दूसरा है परमेश्वर की आराधना करो। जे तो बहुत सारे लोग पिछे रह जाते हैं, वो सोचते हैं बस मीटिंग ते जाके प्रार्थना करना ही और वचन सुनना ही कम है, वो आराधना को कोई अहमियत नहीं देंगे। और मैं बहुत बार सिखा चुकिया हाँ कि बिना आराधना तो प्रभु की हजूरी नहीं उतरती, क्योंकि बाइबल कहती वो इसराइल दी स्तुतियां दे उत्ते विराजमान है। मैं ये गल कर रहा जो तुम पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहो तो पहली गल है शांत रहो, मतलब तेरा मन शांत होए। अगर तुम अपना चमत्कार पाना चाहते ये तरीका है बाइबल का। इसलिए जो मूसा ते इसराइली फस गए और लाल समुद्र सामने आ गया तो उन्होंने तरले करने शुरू किए, तो खुदा के रूह ने मूसा को कहा सी, यहोवा परमेश्वर ने सब तो पहले इन्होंने की कहा चुप रहन, की करन, चुप रहन, शांत रहन। और जरा मन च चल रहा है ना वो इतने मारन ली लैन तो आ करता, जे करता वो करता, इनू की करन, शांत करन, बैठ जाओ, शांत रहो, मैं करांगा कुछ, पर उस तो पहले की दो शांत रहो। प्रार्थना जो सब तो पहला शांत हो, तेरा मन स्थिर होए, फिर परमेश्वर दी की करो, आराधना करो, स्तुति करो दी, जो कुछ उन्हें तुहानू दिता है ओदी आराधना करो ओदे लिए, क्योंकि सर्वव्यापी परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान, अति पवित्र हैं, वो महिमा दे योग हैं। स्वर्ग च पता नहीं किन्ने इन्हें 7 दिनों की मीटिंग के अंदर किसी को दर्शन होया सी। बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ गवा लिया, वो घर के कामों च रुझे रहे, बस फास्टिंग नहीं की, कई ने डे नाइट फास्टिंग की। हम अगर कोई ये कहे मैं तो बजुर्ग हाँ जी, मैं डे नाइट कित्थे, तो मूसा ने जो 40 दिन ते 40 रात परमेश्वर के नाल उत्ते गुजारियां बिना कुछ खाधे और बिना कुछ पीते रहा, किन्ने सालों का सी वो, किन्ने सालों का सी वो। जो मूसा ने 40 दिन 40 रात लगातार परमेश्वर ने गुजारियां एक पहाड़ के उपर और बिना कुछ खाधे और बिना कुछ पीते रहा 40 दिन, कुछ नहीं खाधा कुछ नहीं पीता, किन्ने सालों का सी वो। किन्ने सालों का सी वो। 80 तो अबब सी वो, 80 तो उपर सी, क्योंकि जो 80 सालों का सी उदों खुदा ने उन्होंने कहा सी मिस्र में जा, और मिस्र च उन्होंने 10 महीने का पीरियड है मिस्र च उहदा रहना, उतों उन्होंने छुड़ा के लैके आना 10 महीने का पीरियड है, मतलब घट्टो घट्ट 81 साल का सी जो उस परमेश्वर के नाल रहा, और उस तो भी उपर हो सकता है। क्यों? क्योंकि बाइबल कहती है उन्होंने 40 साल लग गए सी बाद कित्थे जान दे लई, कनान जान दे लई। 80 तो उपर का सी वो, तो इतने 18 साल वाले को ना रोजा रख लो, मेरा बीपी घट जाता है, और मसा प्रार्थना कर जो बैठे प्रभु मैंने डबल मसा दे, डबल दे, डबल। कितनी कीमत देती है डबल की। अज कोई बंदा मंग रहा सी प्रभु मैनू डबल मसा दे, डबल मसा दे, मैं वो लागों की गुजरिया प्रार्थना करदा करदा, तो वह प्रार्थना कर रहा सी प्रभु मैनू डबल मसा दे, खुदा के रूह ने मैनू रोक दिता,
कहने दी प्रार्थना सुन। मोदी प्रार्थना सुनी, मैं बोलिया प्रभु अज मैनू डबल मसा दे। डबल मसा कहदे उतरिया सी बाइबल च, बोलो जल्दी बोलो, कहदे उतरिया सी अलीशा दे उत्ते। किवें ओदी जिंदगी पढ़ के देखो, अपने अगुवे दा की सी, वफादार सी। ओदे झूठे बर्तन धोंदा सी, ओदा काम करदा सी, ओदे कहण दे अनुसार सब कुछ करदा सी, जो कुछ भी वो ओनू करन दे लई कहंदा सी। अज इत्थे थाली साफ करन दे लई कह दो, ਤੁਹਾਡੀ साफ की हुई थाली नू दोबारा साफ करना पैंदा है। इन्नी वफादारी है प्रभु के काम च। मैं बहुतिਆਂ ਨੂੰ कहना टेंट के भांडे नहीं ने, ये चर्च के बर्तन ने। इनू इस तरह साफ करो जिदा तुसीं अपने घर भी कदे नहीं किया, क्योंकि पता नहीं किहड़े परमेश्वर के दास ने, किहड़े परमेश्वर की दासी ने, किहड़े परमेश्वर के जन ने विच खाना खाना है। और अगर वो साफ ना हुई तो वो खाना तो खाएगा, पर उसके मन च एक जरूर एक गल रहेगी, थाली साफ नहीं सी, और कदे बरकत नहीं आएगी। अगर उसका मन खुश हो जाए तो खुशी नहीं बरकत दे। प्रभु दे लई जदों भी करो, जदों भी कोई सेवा करो तो प्रभु दे लई करो, किसी इंसान दे लई ना करो। प्रभु दे लई करो और बेस्ट करो, जिन्ना तुसीं बेस्ट कर सकते हो, जिन्ना बेस्ट कर सकते हो। हालेलुया। प्रार्थना करो, परमेश्वर की आराधना करो, और पवित्र आत्मा की शक्ति नूं जां दाना वरदाना नूं ना खोजो उत्थे कि मैनूं दान वरदान मिल जान। यीशु मसीह ने, ये मेरा पर्सनल भी है और मैं बहुत सारे सेवकों तो भी सुन चुकिया हाँ, जो तुम पास्टर DGS दिनाकरण की टेस्टमनी सुनोगे तो जिस दिन उन्होंने 9 वरदाना के लिए प्रार्थना की, उन्होंने टेस्टमनी है कि कोई बच्चा बीमार होया, वो बीमार मरन वाला सी, नौजवान सी, मुंडा मरन वाला सी, और असीं उन्होंने घर प्रार्थना करने के लिए गए तो प्रार्थना ये नहीं सी की जा रही कि प्रभु इनू की करे, चंगा करे। प्रार्थना ये की जा रही सी भी ये बंदा मरन वाला है तो खुदा दे परिवार नू की दे, शांति दे। मरिया नहीं अजे वो, पर मन पास्टरां दे मन च ये है कि मरन वाला है तो परमेश्वर के परिवार नू की दे, शांति। उन्होंने कहा मैं उत्थे टुट गया अपने आप च कि बाइबल च इन्ना कुछ लिखिया है, दूसरे देशों च परमेश्वर के दासां के द्वारा मुर्दे जीवित हो गए, और असी उसे परमेश्वर की आराधना करते हाँ तो असी की मंग रहे हाँ कि ये मरण तो बाद की मिले, शांति मिले। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने अंकल नूं कहा कि असी ये प्रार्थना क्यों नहीं करते कि ये मुर्दियां च जी उठे, ये चंगा हो जाए। तो उन्होंने कहा फिर तेनों 9 वरदान चाहिए ने, जिन्होंने वरदाना के बारे असी सीख चुके हाँ वचन च, ये 9 वरदान चाहिए ने। उन्होंने कहा मैं लगातार 1 महीना डे नाइट सवेरे शाम परमेश्वर की जान खा ली कि मैनू 9 वरदान चाहिए ने, और मेरी इको ही प्रेयर सी बस कि अगर मैनू ना दिते तो मैं मर जाना है, मैं जीना नहीं, क्योंकि मेरे जीन का कोई फायदा नहीं अगर मैं किसी की मदद नहीं कर सकता। अगर मेरी प्रार्थना ने एक बच्चा बच सकता है, पर मैं वो प्रार्थना कर नहीं पा रहा क्योंकि मेरे को वरदान नहीं, तो फिर मेरे जीन का की फायदा। मैं तो एक नॉर्मल लाइफ जी रहा ना, चर्च आए, ताली बजाई, लंगर खादा तो बस बाहर जाते जाते गल्लां करतियां, लून घट सी अज थोड़ा जिहा, ये तो नॉर्मल लाइफ है। मैं तुहानूं अज क्लीयरली गल कह देवां, टाइम लगेगा अज। और दूसरी गल जिहड़ी मैं क्लीयरली कहना, जिथे मर्जी चर्च जाओ, जिथे मर्जी, पर उत्थे जाओ जिहड़ा तुहानूं आत्मिकता च अगे वधाए, जिहड़ा तुहानूं फास्टिंग करन दे लई कहे, जिहड़ा तुहानूं प्रार्थना करन दे लई, जिहड़ा पास्टर, जिहड़ा चर्च तुहानूं इस किसी काम दे लई नहीं कह रहा, बस उन्होंने यह है कि ऐतवार आओ जी ते दान दे के चले जाओ जी, उत्थे कदी ना जाओ, कदी ना जाओ उत्थे। क्योंकि जिहड़ा बंदा तुहाडी आत्मिक जीवन के प्रति चुकन्ना नहीं, उन्होंने ये नहीं कि मेरी कलीसिया आत्मिक उन्नति करे, वचन च वधे, वचन च अगे जाए, प्रार्थना च अगे जाए, फास्टिंग च अगे जाए,
वो सही जगह नहीं, वो सिर्फ पेट दे लिए कि आओ चंदा पाओ ते खाना खाओ ते जाओ। हालेलुया। जिसे तुहानू तारना ना मिले, तुहानू तारिया ना जाए भी तू गलत है भाई, उत्थे कदी ना जाओ, क्योंकि वो सिर्फ मूँह दे मिठे ने। क्यों? क्योंकि तुहाडे आउण दे नाल उन्हां दी जेब भरदी है, पर मैनू इस चीज़ की कोई लेना देना नहीं। क्यों? क्योंकि मेरा इंतजाम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। इसलिए जिहड़े लोग वचन नहीं मनते और कहते ने वचन बड़ा करवा सी जी, किसी मैं अन्य जातियों के अंदर प्रचार किया, एक क्रिश्चियन बंदे ने मैंने कहा वो पहली बार चर्च आए सी, वो अन्य जातियों च सी, तुहानू इन्ना कोरा प्रचार नहीं सी करना चाहिए। मैं कहा वचन तो वही करांगा जो पवित्र आत्मा कहेगा, ये आउण चाहे ना आउण मैनू कोई परवाह नहीं, मैनू भीड़ नहीं चाहिए, मैनू क्वालिटी वाले लोग चाहिए कि जो मेरा काम परखिया जाए तो पास निकले। हालेलुया। फिर किसी दाना वरदाना ना खोजो। फिर उन्होंने कहा कि जो परमेश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी तो परमेश्वर मैनू स्वर्ग लै गया, तो मैं यीशु मसीह के अगे जाके कहा कि यीशु मसीह ने मैनू पूछा कि की चाहिए है, तो मैं उन्होंने कहा कि मैनू 9 वरदान चाहिए ने। तो यीशु मसीह ने कहा चल असी पिता के कोल जाते हैं, क्योंकि हर वरदान पिता तो मिलता है। तो उन्होंने अपनी टेस्टमनी च दसिया कि जो मैं पिता के कोल गया तो पिता ने मैनू कहा की चाहिए है, तो मैं पिता ने एक जवाब दिता मैनू 9 वरदान चाहिए ने। तो पिता ने अगों एक जवाब दिता मैं चाहिए हाँ या 9 वरदान चाहिए ने। तो उन्होंने कहा उत्थे पवित्र आत्मा ने मेरी अगवाई की कि हुण 9 वरदान नहीं मंगने, हुण पिता नू मंगना है, पिता नू। तो कहते उत्थे मैं प्रेयर की कि मैनू तुसी चाहिए हो। इसलिए मैं क्या पवित्र आत्मा के दाना वरदाना नू प्रार्थना च ना खोजो, बल्कि परमेश्वर नू खोजो। जिन्हों परमेश्वर मिल गया उन्हों सब कुछ ही मिल गया। हालेलुया। दान वरदान अपने आप काम करनगे, जिमें जिमें तुसी बढ़ते जाओगे दान वरदान काम करनगे, हो ही नहीं सकता। पर जे तुसी दान वरदान मंगो और खुदा नू ना मंगो तो बेवकूफ़ी है। तुसी कह रहे हो मैनू प्रॉपर्टी चाहिए है पर माता पिता नहीं चाहिए, अनाथ हो जाओगे बिना माता पिता तो। माता पिता होणगे प्रॉपर्टी भी होएगी, हो ही नहीं सकता कि तुहाडे माता पिता होण ते प्रॉपर्टी ना हो। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए पिता नू मंगो। फिर उस प्रार्थना के दौरान अपनी दुनियावी भाषा जी असी बोलते हैं, पंजाबी हिंदी जो कुछ भी जैसे असी प्रार्थना कर रहे हैं, प्रार्थना करो पर कोशिश करो कि जो तुहानू लगे कि मेरी जीभ लड़खड़ा रही है, मेरे ना कुछ हो रहा है, मेरे शब्द बदल रहे हैं, तो उदों ये ना सोचो कि नहीं 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 ये कोई भाषा नहीं, ये उदा ही हो रहा है। जो कुछ उदों शब्द तुहाडी जुबान ते आए उन्होंने बोलना स्टार्ट करो, चाहे वो 2 शब्द क्यों ना होन, उन्होंने रिपीट बोलो। दोबारा पंजाबी च ना जाओ, बल्कि उस शब्दों की करते जाओ, रिपीट करते जाओ। अगर थोड़ी जी 2 शब्द मिले नन्या भाषा के प्रार्थना के दौरान, उन्होंने दोवां शब्दों ही बोलते जाओ, कंटिन्यू बोलते जाओ, अपने आप वो वध जाएंगे। अगर तुहानू लगे कि ये कोई भाषा थोड़ी है, ये हिंदी नहीं पंजाबी नहीं ये नहीं, ये कभी समझ च आ रही है, ये तो उदा ही जीव लड़खड़ा रही है, वो लगे चाहे ना लगे फिर भी बोलो, जो कुछ होए उन्होंने होने दो। और लास्ट गल, भरोसा करो, विश्वास करो कि जो कुछ तुसी मंग रहे हो वो प्राप्त भी कर रहे हो। हालेलुया। उस प्रार्थना से विश्वास करो कि जो कुछ तुसी मंग रहे हो उस चीज़ नू की कर रहे हो, प्राप्त भी कर रहे हो। हुण मैनू किवें पता चलेगा कि मेरे कोल पवित्र आत्मा है, असीं जल्दी दे नाल सिखांगे। मैनू किवें पता चलेगा कि मेरे कोल पवित्र आत्मा दा बपतिज्म है? जो तुहानू पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिल जाएगा, सब तो पहली गल तुहानू नबूवत दे संदेश मिलणगे।
ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਸੰਦੇਸ਼ मतलब ਚੇਤਾਵਨੀ ਵਾਲੇ ਸੰਦੇਸ਼, ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਚਾਹੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਚਾਹੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਹੋਣ, ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਚਨ और ਉਸਤਤ ਕਰਨੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨੀ ਆਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਵਚਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਰੀਅਸ ਕਿ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਆਹ ਗੱਲ ਨਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਰਾਂਗਾ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਆਤਮਾ ਦੁਖੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਮਝ ਲਓ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਪਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਏ ਨਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਇੱਥੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਛੋਟੀ ਜੀ ਹੈ पर अगर मैं बोलांगा तो पवित्र आत्मा मेरे तो नाराज हो जाएगा, दुखी हो जाएगा, परमेश्वर मैनू परमेश्वर की हजूरी मेरे तो चली जाएगी। समझ लो वो पवित्र आत्मा है, उदों बैप्टिज्म हो चुके हैं पवित्र आत्मा। हालेलुया। परमेश्वर उदों तुहाडी परमेश्वर के न्याय के प्रति और पाप के प्रति और पाप के विरुद्ध जो परमेश्वर की न्याय की क्रिया है ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरी जानकारी हो जाएगी और ਤੁਸੀਂ सीरियस हो जाओगे कि अगर मैं आ गलती करांगा मैनू आ सज़ा मिलेगी, मैं नहीं करनी। हालेलुया, हालेलुया। ਤੁਹਾਨੂੰ परमेश्वर के मकसद समझ आउणगे, दर्शन समझ आउणगे, ਤੁਹਾਡੇ जीवन च परमेश्वर का आदर वध जाएगा। ਤੁਹਾਨੂੰ पता होएगा कि रिश्तेदार नाराज होण ते होण 100 वारी होण पर मेरा खुदा नाराज नहीं होना चाहिए। इन्होंने 7 दिनों की फास्टिंग के अंदर मैनू फोन किया गया रिश्तेदारों वालों, साढ़े को मैं कहा 7 दिन नहीं आ सकते, असी आने लगे हैं। मैं कहा 7 दिन कोई ना वरियो इत्थे, और जे कोई आया भी, जे कोई आ भी गया मना करने के बावजूद भी अगर कोई आ गया तो मोस्ट असी ज़्यादा तो ज़्यादा अद्धा घंटा ऊपर रहे होवांगे। उस तो बाद फिर पूरा परिवार थले सी। उन्होंने कहा खाना बन गया है, खाना खाओ, आ बेडरूम है, पखा लगा है, चलाओ तो सौ जाओ। 10 मिनट बैठा मैं किसी के लागे, उन्हें किसी पास्टर की बुराई करनी शुरू कर दी। मैं कहा इत्थे ही रुक जा, बस बस मैं नीचे चलना, बाय, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि तेरे तो ज़्यादा जरूरी मैनू कौन है? परमेश्वर है। अगर वो नाराज हो गया, अगर ओदा टाइम उन्होंने नहीं दिता, अगर ओदे कहने के अनुसार नहीं चलिया, अज लोगों को रिश्तेदार जरूरी ने। मैं पहला भी ये गल दस चुकिया, एक तो फिर हुई मेरे नाल। एक बंदे ने मैंने पूछा दसवंध कित्थे देना चाहिए है? मैं कहा उत्थे दो जिथों तुसीं हर हफ्ते वचन की शिक्षा लै रहे हो, क्योंकि वो बंदा तुहानूं खाना दे रहा तुहाडी आत्मा नूं। कहता जी वो खाना सानू लग ही नहीं रहा तो मैं कहा फिर तेरे च कमजोरी है, तेरे च, फिर तू अपने शरीर के टेस्ट करा, अपनी आत्मा के टेस्ट करा, तेरे च कमजोरी है। कहता जे खाना ही सही ना होए तो मैं कहा फिर चर्च बदल दे, उत्थे जा जिथे तेन सही खुराक मिल रही है, जी तेरी आत्मा नूं स्ट्रोंग करे, वचन की गहराई दे तेन। कहता फिर यार पर डैडी कहता है कि चाचे के चर्च ही जाना है। मैं कहा फिर यही तो गल है ना, इत्थे आना तो असली मुद्दे ते आ कि तेनू परमेश्वर भी चाहिए है और चाचा भी चाहिए। कहना डैडी कहता जे चाचे के चर्च ना गए चाचा नाराज हो जाऊ, चाचे का चर्च बंद हो जाऊ। तो मैं कहा फिर तू डिसाइड कर, उत्थे तो साफ लिखा है जे कोई अपने माँ बाप नू भी मेरे तो ज़्यादा प्यार करे तो मेरे लायक नहीं है। अज बहुते तो इसलिए प्रभु च नहीं चलते क्योंकि रिश्तेदार की हो जाएंगे, नाराज हो जाएंगे। पर जो तुम पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म पा लेंदे हो फिर तुहानूं कोई परवाह नहीं। जो अलीशा ने सेवा शुरू की तो उन्हें क्या सी, जो वो कपड़ा मारिया गया एलिया के वालों कि हुण सेवा च आ जा, तो उन्हें कहा मैं जाता हाँ, घड़ी वाल ना देखो, मैं जाता हाँ अपने पिता नूं अपनी माता नूं मिल के आउंदा हाँ। तो उत्थे एलिया ने कहा कि मैनूं तेरे नाल कोई लेना देना नहीं, कोई काम नहीं, मैं तेनू की किया। पर जिस दिन वो सेवा च आ गया उस तो बाद किते नहीं लिखा कि वो वापस गया, क्योंकि उन्हें परमेश्वर नू ज़्यादा प्यार किया। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यीशु मसीह ने क्या सी, उन्हें बहुत सारे लोग कहते हैं उन्हें माता मरियम दी और अपने भरावां दी बेइज्जती की उत्थे कि मैं ये मेरे भरा नहीं, ये मेरी माता नहीं, बेइज्जती नहीं की उत्थे, रिस्पैक्ट सी उहदी लाइफ च अपनी माँ की अपने भरावां दी। पर उन्हें यह कहा कि ये तो भी ज़्यादा जरूरी मेरे को एक काम है, वो है
अपनी कलीसिया जिहड़ी मैनूं मिली है उन्होंने वचन की शिक्षा देवां और वो मेरे असली भैन भरा ते असली माता पिता ने। हालेलुया, हालेलुया। ये तो तुहानूं पता लगेगा और तुहाडा वचनां दे प्रति प्यार गुरा हो जाएगा। तुहानूं वचन गहराई ना समझ आउणगे और तुहानूं वचनां नाल प्यार हो जाएगा। तुहानूं खिच लगेगी अंदरों, हाय मैं अज प्रार्थना नहीं की, हाय मैं अज वचन नहीं पढ़िया, हाय यार मैं खुदा की हजूरी च नहीं गया, मेरे नाल अज खुदा ने गल नहीं की। तुहानूं अंदरों फील होएगा, समझ लो तो पवित्र आत्मा का बैप्टिज्म हो चुकिया है। हालेलुया, हालेलुया। असी कुछ गल्लां दे उत्ते विचार किया है, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा की है, और मेरे लिए क्यों जरूरी है, मैं उन्हें किवें पा सकता हाँ, उहदे लिए किवें प्रार्थना करनी है, और मैनू किवें पता चलेगा कि मैं वो बपतिस्मा पा लिया है। हालेलुया। और मेरा विश्वास है कि तुसीं सीख चुके होवोगे। हुण प्रभु भोज की सेवा तो बाद जिहड़ी प्रार्थना होएगी, मेरा बिलीव है कि तुसीं फल पाओगे अपनी मेहनत का, कि मसीह च की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाती। अगर तुसीं इन्हां दिनां च फास्टिंग की है, प्रार्थना की है, अपने आप नूं मारिया है, तो वो मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। दो गल्लां याद रखो, ये वर्ष दो गल्लां सिखाउंदी है, मसीह च मेहनत करनी पैंदी है, और दूसरा मसीह च की गई मेहनत फिर व्यर्थ नहीं जाती। हालेलुया। लास्ट गल करांगे, उस तो बाद प्रभु भोज की सेवकाई च जावांगे। मैनूं पास्टर जी की गल याद आ गई बस हुण। पास्टर जी कहते होंदे सी कि एक बंदा मेला देखण दे लई निकलिया, तो उन्होंने रास्ते च जिन्नियां औरतां मिलियां, किसी ने कहा मेरे मुंडे लिए आ लै आई, मेरी कुड़ी लिए आ लै आई, मेले चला वा, चल आउंदे आउंदे शहरों मेरे बच्चे लिए आ लै आई। पर उन्हें एक औरत मिली जिन्हें उन्होंने 5 रुपये दिते, उन्हें कहा ऐलै मेरे बेटे लिए खिडौना जरूर लैके आई। तो वो बंदा उन्होंने एक जवाब दिंदा है, खेडेगा तेरा ही, बाकी तो रोणगे। बाकिया ने सिर्फ की क्या है, क्या है लैके आई, पर पैसा नहीं देता। तू पैसा दिता है, तेरे लिए तो जरूर आएगा, पर बाकियों के लिए नहीं आएगा। जिन्हें प्राइज पे किया है, जिन्हें कीमत दी है, इतने बहुत सारे ऐसे ने जिन्हें डे नाइट फास्टिंग की है, डे नाइट। बीमार हो गए हूँ, मैनू फोन आया खाना खा लिए, मैं कहा नहीं खाना, हुण खाना नहीं खाना, हुण तो आप लास्ट ते पहुँच गए हैं। शायद उन्होंने परिवार सोचता है पास्टर कितना मूर्ख है यार, बंदे नूं कंब कंब के बुखार होण दिया, तो उन्होंने कहता कुछ खाई ना। मैं कहा मैं परसनली आ सकता हाँ प्रार्थना करने के लिए, और मैं आवांगा प्रार्थना करने के लिए, पर कुछ खाई ना, क्योंकि हम असीं लास्ट दिनां च हैं, और मसीह च की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाए। हालेलुया। अगर तुसीं मेहनत की है, हम तुसीं की है या नहीं की, तुसीं अपने आप नूं कितना मारिया है, कितना नीवा किया है, कितना हंबल किया है, किन्ने पाप छड्डे ने, कितनी बुरी संगति छड्डी है, कितना टीवी बंद किया है, कितना मोबाइल नूं बंद किया है, कितना चुगलियां च घट गए हो, फिल्मां च घट गए हो, कितना घूमन फिरन घट गए हो, और समय प्रेर च दिता है। पहाड़ां च नहीं पवित्र आत्मा का बपतिस्मा मिलता, एक जगह बैठ के प्रार्थना करनी पैंदी है, टाइम देना पैंदा है। असीं रिश्तेदार नाराज नहीं कर सकते, पर खुदा चाहे 100 बारी नाराज हो जाए, ਉਹਦੇ ਨਾਲ रिश्ता चाहे फिक्का पै जाए, पर यह यारी दुनिया की यारी नहीं छड्डनी। मैं कहा क्विट करो, उत्थे छड्ड दो, कुछ नहीं होएगा, अज नहीं मिलेगा 2 साल बाद मिलेगा। तुहानूं खुदा ऐसी पोजीशन ते खड़ा करेगा कि उन्होंने तुहाडी जरूरत पेगी, और तुहाडे कोल आएगा तुहानूं खड़ा करेगा वो उत्थे। पर फैसला तो लो कि मैं तैयार हूँ। खुदा ने यीशु मसीह ने दुनिया नूं छड्डिया, उहदे भरावां ने उहदा मजाक उड़ाया, पर अगर तुसीं बाइबल नूं पढ़ो तो उहदा जिहड़ी यहूदा दी पत्री है वो यीशु मसीह दे भरा ने लिखी है। वही भरा जिन्हें यीशु मसीह नूं छड्ड दिता और मखौल कीते सी।
और यीशु मसीह ने ਉਹਦੀ परवाह नहीं की, पिता की इच्छा ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, पूरा किया। दुनिया की परवाह नहीं की, पैसे पिछे नहीं गया, परमेश्वर पिछे गया। और अज पूरी दुनिया उस परमेश्वर की महिमा करती। अपना अपना प्राइज पे करो ਤਾਂ ਜੋ परमेश्वर ਤੁਹਾਨੂੰ पवित्र आत्मा के नाल भर सके। अपनी अखां ਨੂੰ बंद करो, अपने सिरां ਨੂੰ परमेश्वर की हजूरी चुका के सब जन मिल के परमेश्वर का धन्यवाद करो।